हेलो एवरीवन, RACW क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। एसी की यूनिट होती है कि ये कितने टन का एसी है। इसी प्रकार वॉशिंग मशीन कितने केजी की है। इसी प्रकार हम बात करें फ्रिज की कि कितने लीटर का है। तो ये हर चीज एक यूनिट होती है कि अगर हम एसी की बात करें तो टन होता है। टन कई लोग इसको वजन कहते हैं, वो वजन नहीं होता है, वो एक्चुअली में होता है कूलिंग कैपेसिटी। अगर हम मार्केट में जैसे फ्रिज की बात करें तो फ्रिज हमारे को लीटर में मिलेगा। तो लीटर बोले तो आयतन, वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं लंबाई बिट गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो वो वॉल्यूम होता है। इसी प्रकार हम बात करें वॉशिंग मशीन की, चाहे वो ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक कोई भी हो, वो भी हमको केजी में मिलती है। वो डिपेंड करता है कि मोटर कितना लोड सह रही है। तो हर किसी की यूनिट होती है। तो वो हम अभी जो टॉपिक लेके आए हैं वो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये आया कैसे था कि उन्होंने एक 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी कि 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम उन्होंने आइस ली और उसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने के लिए 24 घंटे के लिए छोड़ा। तो उसने जो कूलिंग इफेक्ट छोड़ा होगा वो हमारा क्या कहलाता है, कूलिंग कैपेसिटी कहलाती है। तो यानी कि 1 टन आइस को, यानी कि 1000 किलोग्राम आइस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या 0 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे के लिए एक बंद कमरे में छोड़ेंगे तो वो अपना कूलिंग इफेक्ट छोड़ता है। दिस इज कूलिंग कैपेसिटी कहलाएगी। अब अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग कैपेसिटी होगी। तो पहले हम बात कर रहे हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, दिस इज BTU में। BTU क्या है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो BTU में जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है हमारी 12000 BTU पर हावर। यानी कि जो 1 टन की वैल्यू जो आ रही है वो 12000 BTU पर हावर्स है। और वो निकलता कैसे है ये हम आपके सामने भी दिखा रखा है। 12000 पाउंड यानी कि जो आइस है, वजन है 144, क्या है ये ऊष्मा है, इसने इतनी ऊष्मा रिलीज करी है, यानी कि कौन सी हीट? लेटेंट हीट। तो उसका हमने मल्टीप्लाई करा, ये आया। उसके बाद दैट लास्ट में हमारे को ये निकल के आया है 12000 BTU। एसी के ऊपर ये लिखा मिलेगा 12000 BTU पर हावर्स। अगर 2 टन का होगा तो ये 24000 होगा। अगर इसी प्रकार अगर हम 1.5 टन की बात करें तो वो 18000 होगा। तो हमने आपको 1 टन की वैल्यू बताई है, तो आपको ये वैल्यू याद रखना है 1 टन यानी कि 12000 BTU पर हावर। अगर इसको मैं मिनट में चेंज करूंगा तो 1 TR की वैल्यू क्या आएगी? 2000 BTU पर मिनट आएगी। TR का मतलब टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, शॉर्ट करके लिखा हुआ है। इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे SI यूनिट में। ये हमने बात करी थी BTU में, इसको बात कर रहे हैं हम SI यूनिट में। तो SI यूनिट में बर्फ की गुप्त ऊष्मा 334.9 किलो जूल पर केजी होती है। इस प्रकार हमने 907.18 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए इतनी ऊष्मा रिलीज करेगा। तो ये निकल करके कैसे आएगा? लास्ट में हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 3.516 किलो जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया किलोवाट। यानी कि 1 टन की वैल्यू SI यूनिट में 3.516 किलोवाट होगी। इसी प्रकार अगर हम किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे तो वो आएगा 3516 वाट, क्योंकि 1 किलोवाट की वैल्यू होती है 1000 वाट, यानी कि इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमको ये वाली वैल्यू याद रखना है। ऐसा यूनिट में 1 टन का 3.516 किलोवाट या 1 टन की वैल्यू 3516 वाट होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी MKS सिस्टम में। MKS सिस्टम में क्या होगा उसकी भी वैल्यू। तो इस प्रणाली में बर्फ की लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है या 80 किलो कैलोरी पर केजी। इसी प्रकार 1 टन का भार क्या होगा? इसमें हमने 900 किलोग्राम आइस ली है और 80 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से रिलीज करेगा। तो जो देन लास्ट में जो निकल के आएगा 1 टन की वैल्यू 3000 किलो कैलोरी पर हावर। इसको हमने हावर्स को मिनट में चेंज किया तो ये निकल के आया 50 किलो कैलोरी पर मिनट। आपको कुछ नहीं करना है, आपके एसी के ऊपर या तो ये वैल्यू लिखी मिलेगी 1 TR की वैल्यू, या फिर ये लिखा मिलेगा किलोवाट में, या फिर आपका किलो कैलोरी पर हावर्स में लिखा मिलेगा। आपको जहां पर मैंने ब्लॉक बनाया है ये वैल्यू याद रखना है और उस पे स्टिकर के ऊपर कूलिंग कैपेसिटी जितनी भी लिखी होगी वो उससे हम इसको यानी कि 1 टन के हिसाब से हम उसको निकाल सकते हैं। मैंने आपके सामने 1 टन की निकाला है।
इसी प्रकार ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।